हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उससे आपकी समझ बनेगी, चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो ध्यान से मन लगा करके लेक्चर को कंटिन्यू करें, है ना। तो चैप्टर है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की हम बात करें तो क्या है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की ओरिजिन क्या है भाई। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की अगर बात करते हैं तो लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है, जो हम सब हैं, तो हम सब किससे बने हुए हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात कर रहा है उसको टर्म दिया जाता है सेल। अब ये सेल है क्या, व्हाट इज सेल। अगर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सेल, सेल क्या है। सेल is the structural and functional unit of life। इसी को आप फंडामेंटल भी बोल सकते हो, यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसको ड्राइव किया गया है सेल। तो हमारी सेल जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ। इसी को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। तो फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किसने किया था, फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था। रॉबर्ट हुक ने किया था बेटा 1668 में। किसमें किया था, इन अ डेड सेल ऑफ कॉर्क कैम, इन अ डेड इन अ स्लाइस ऑफ कॉर्क, इन अ स्लाइस ऑफ कॉर्क कैम्बियम। एक कॉर्क कैम्बियम के स्लाइस में डिस्कवर किया था। ठीक है, लेकिन वो क्या था, डेड सेल था। उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था। और तब तक उनके पास बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप ना होने की वजह से सेल की डिस्कवरी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे सेकेंड साइंटिस्ट हमारे पास आया। जो सेकेंड साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल उन्होंने डिस्कवर करी। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाई, किसने डिस्कवर करी फर्स्ट लिविंग सेल, क्या नाम था, एंटन एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कब करी थी भाई, 1676 में। इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करी थी बेटा। ठीक है, और किसमें करी थी, इन पॉन्ड वाटर, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है इन्होंने, पॉन्ड वाटर में फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर की थी, वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। और जो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी वो किसने की थी, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्योंकि इन्होंने क्या बना लिया था तब तक, इन्होंने क्या बनाया था,
he discovered Anton von Leeuwenhoek formed a compound microscope. क्या बनाया था इन्होंने? एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था, due to which the study of cell was easy. Was easy to understand. एंटन वन लीeuwenhoek ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना लिया था, जिसकी वजह से सेल की स्टडी करना आसान हो गया था। लेकिन जब रॉबर्ट हुक थे, उनके टाइम पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं था। फिर उसके बाद हमारा एक और साइंटिस्ट आया, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा न्यूक्लियस इन अ सेल। सेल के अंदर इन्होंने न्यूक्लियस देख लिया था, न्यूक्लियस इन अ सेल। कैसे? क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन क्या बना चुके थे? रॉबर्ट ब्राउन फॉर्म इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन्होंने और बढ़िया सूक्ष्मदर्शी बनाया और बढ़िया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तैयार किया, ठीक है। तो जिससे चीजें और आसान हुई और सेल की स्टडी को समझना और बेहतर हो सका। तो इन्होंने, जिससे न्यूक्लियस को ये ढूंढ पाए कि सेल में कुछ न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस होता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसको कब डिस्कवर करा था? 1831। आपको बात यहाँ तक समझ आई होगी। सेल हमारे क्या है? कंपार्टमेंट है। जैसे ये है, ठीक। उन्होंने जब सेल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखा तो ये कंपार्टमेंट्स दिखे, ऐसे 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 छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स दिखाई पड़ रहे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरह से कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तो एक साइंटिस्ट आए, परकिंजे। इनका जिक्र एनसीईआरटी में है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। परकिंजे ने क्या बताया? टर्म दिया, गिव द टर्म इन्होंने एक टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म, ठीक, फ्लूइड मटेरियल ऑफ सेल। वो प्रोटोप्लाज्म क्या था? फ्लूइड मटेरियल था सेल का। सेल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड जो था उसको बोला प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने बताया कि फ्लूइड के अंदर जो मटेरियल सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब आगे बेटा बात करते हैं सेल थ्योरी की, क्योंकि अभी तक सेल थ्योरी नहीं आई थी। इसके बाद हमारी सेल थ्योरी की स्टार्टिंग होती है, ठीक। यहाँ तक आपने आई होप नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया। सॉरी। आगे हम पढ़ेंगे अब सेल थ्योरी। क्या है सेल थ्योरी? सेल थ्योरी की अगर हम बात करेंगे, इसको दिया था गिवन बाय टू साइंटिस्ट। दोनों का नाम क्या था? एक का नाम था स्लीडेन, एक का नाम था स्वान, ठीक। ये क्या थे? ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। और ये क्या थे?
ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। समझ आ रही बात? ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। स्लीडन और स्वान ने मिलकर के एक थ्योरी दी जिसको बोला गया सेल थ्योरी। इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, अगर बात करें हम अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सेल थ्योरी क्या बोलती है? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells and product of cells। मतलब कहते हैं कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, सॉरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेल थ्योरी कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर, वो सारे के सारे सेल्स से बने हुए हैं या फिर उनके प्रोडक्ट के बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारा स्लीडन जो आए थे 1838 में थे और ये थे 1839 में। लेकिन जब ये दोनों लोग अपनी थ्योरी को लेकर के लोगों के बीच गए तो इनसे सवाल किया गया कि भाई ये तो तुमने बता दिया कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है सेल्स से और उनके प्रोडक्ट से बने हुए हैं, लेकिन हमें तो इस बात का भी जवाब चाहिए कि जो नई सेल्स फॉर्म हो रही है वो कहाँ से हो रही है। तो इनके पास उस चीज का जवाब नहीं था। भाई साहब एकदम शांत बैठे थे। ए यार, हमने तो खाली इस पे काम किया कि कहाँ से बन रहा है ऑर्गेनिज्म, ये तो सोचा ही नहीं कि लोगों को ये भी जानना होगा कि नए सेल्स कहाँ से बनते हैं। तो इनकी सेल थ्योरी यहीं पर फेल कर गई। ठीक, तो इनका एक ड्रॉबैक हो गया, ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी, ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी not able to explain how new cells were formed, how new cells were formed। भाई ये बता ही नहीं पा रहे थे कि नई सेल्स बन कैसे रही। इनको इस चीज का ज्ञान नहीं था कि नई सेल्स कहाँ से बन रही। तो इनकी थ्योरी को यहीं पर रोक दिया गया। फिर एक और साइंटिस्ट आया उभर के, जिसका नाम था जिसका नाम था जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो आगे पढ़ते हैं रुडोल्फ विर्चो की कहानी। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो क्या है? रुडोल्फ विर्चो और क्या लेकर के आए थे सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशंस, क्या बताया था उन्होंने ऐसा? सेल थ्योरी आर मॉडिफाइड बाय cell theory are modified by Rudolf Virchow। रुडोल्फ विर्चो ने बोला, रुडोल्फ विर्चो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं? विर्चो tells that how new cells were formed, that how new cells were formed। तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि भाई नई सेल्स कैसे बनती है। रुडोल्फ विर्चो का आंसर था, उन्होंने बोला कि आर न्यू सेल्स आर formed from pre-existing cells, pre-existing cells। ठीक, इस चीज को उन्होंने एक टर्म से डिफाइन करा, बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोला? ओमनिस
सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला बोला उन्होंने, और इसका मतलब था कि जो सेल्स हैं वो बन रही हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही, ठीक है। इन इन्होंने ये चीज बताई और इन्होंने करेक्ट किया कि करेक्ट सेल थ्योरी एंड गेव इट्स फाइनल शेप, सेल थ्योरी को करेक्ट किया और उसको एक फाइनल शेप प्रोवाइड किया, ठीक। तो बेटा अब सेल आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि सेल क्या है। सेल हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के। सबसे पहले जो सेल का डिस्कवरी करी थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क कैम्बियम में, ठीक है, डेड सेल देखी थी, क्योंकि तब माइक्रोस्कोप इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज हुई जो कि एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने बनाया था, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, उसके बाद उन्होंने पॉन्ड वाटर में एक लिविंग सेल देखी, डिस्कवर करी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया गया जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया कि सेल के अंदर एक और चीज है जो कि न्यूक्लियस है। मैं सारा रिवाइज कराए दे रहा हूँ आपका दोबारा से। फिर उसके बाद आए पुरकिंजे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये पता किया कि जो सेल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। फिर 1838 में हमारे स्लीडन आए और 1839 में स्वान आए। स्लीडन और स्वान ने मिलकर के एक थ्योरी प्रपोज करी जिसको हमने बोला सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल थ्योरी ये कहती थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी बोल रही थी कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मतलब सेल से बने हुए हैं या फिर उनके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। लेकिन सेल थ्योरी यहाँ पे फेल कर गई कि जब ये उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो नई सेल्स है वो कहाँ से अराइज होती है, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। तो वहाँ पे उनके पास कोई जवाब नहीं था और वहीं पे उनकी सेल थ्योरी फेल कर गई। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो है। रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। उन्होंने इस चीज को, जो क्वेश्चन सेल थ्योरी नहीं दे पा रही थी, उसका आंसर बताया कि जो नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से फॉर्म हो रहे हैं, मतलब जो पहले से सेल्स हैं उन्हीं से नए सेल्स बन रहे हैं। ठीक है बेटा, बात क्लियर हुई होगी आई थिंक आपको। अब आगे बढ़ते हैं। इस सेल्स के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कैसे किया है, ठीक है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर organisms are classified into two types। ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया गया दो तरीके से। पहला बोला गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा बोला गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ आ रही बेटा बात आपको? पहले क्या बोले गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हमें सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट किया दोनों को। तो हम एक बीच में लाइन डालते हैं और देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। राइटिंग का थोड़ा मैनेज करना आप लोग, क्योंकि पूरा अगर बोर्ड कवर करूंगा तो तुम लोग को दिखाई नहीं देगा, इसलिए राइटिंग का थोड़ा मैनेज करो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म ठीक है, which are composed of single cell, सिंगल सेल, ठीक है। मल्टी सेलुलर, दे हैव
complexity means they have numerous cells. इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। यूनिसेलुलर में हमारा एग्जांपल आ जाएगा बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा। अगर हम इसकी बात करेंगे मल्टी सेलुलर की तो आ जाएगा एग्जाम्पल में फंजाई, ह्यूमन बींग्स, ठीक, ये सारे हमारे क्या है, मल्टी सेलुलर। ह्यूमन बींग्स भी तो मल्टी सेलुलर, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर है सारे, ठीक। तो हमने बात की कि सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर से कवर्ड है, ठीक है, सिंगल लेयर से फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो सिंगल सेल से फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और अमीबा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूमरस सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। उनके एग्जाम्पल में हमने लिया फंजाई, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। प्लांट्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी लिख लेते हैं, ठीक, प्लांट्स भी है। तो बेटा आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सब कुछ, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर टाइप है बायोलॉजी का। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको क्लियर है, समझ आया है, तो इसके नोट्स बनाएं और मन लगा करके इसको पढ़ें, रिवाइज करें, क्योंकि ये आपका बायो का बेस तैयार करेगा, ठीक है। ये फाउंडेशन है आपका बायोलॉजी का। सेल आपको क्लास 10th में भी मिलेगा, 9th में, 11th 12th सब में मिलेगा, 12th तो नहीं 11th में भी आपको मिल जाएगा सेल, ठीक है, सेल पढ़ने को। तो आप सेल चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें। अभी डिटेल में हमने सेल को ओपन नहीं करा है, सेल के बारे में अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो सेल के बारे में जो भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जानेंगे सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से तरह के सेल होते हैं, ठीक है। दो तरह के सेल होते हैं हमारे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो दोनों सेल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है कि सेल क्या है, उसको उसकी समझ आपको आ जाए, इसलिए ये लेक्चर बनाया गया है। तो अभी आप जो है बढ़िया से इसको लेक्चर को देखें, और उसके बाद कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करें और कमेंट, ठीक है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।